हेलो स्टूडेंट्स। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आज हम बहुत कम टाइम में डायरेक्ट आंसर देखते हुए और एक ही स्टेप में कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हुए न्यूटन रैप्सन मेथड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, यूजिंग न्यूटन्स इटरेटिव मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1.2 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है न्यूटन रैप्सन के लिए। ये मेरे को एक्स लॉग 10x माइनस 1.2 फंक्शन गिवन है। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, फिर प्लस, फिर ये एक्स एज इट इज़ इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लॉग क्योंकि बेस 10 है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/x इंटू ई है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तो कट के सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमें वैल्यू पता है, वो ज़ीरो, यहाँ पे एक्स भी था, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू बचेगी 0.43429। वो मैंने यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू लिख दी। अब मेरे को फंक्शन की वैल्यू देखनी होती है एक नेगेटिव कहाँ पे आ रही है और किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू और पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू के बीच में ही हमेशा रूट लाई करती है। तो सबसे पहले हम वैसे तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर हम फंक्शन लिख लेंगे और कैलसी की हेल्प से एक्स को वैल्यूज़ देते रहेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर निकल जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो पहले मेरे पास है एक्स, तो मैं लगाऊंगी अल्फ़ा, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक्स। ठीक है, एक्स के बाद मेरे को चाहिए लॉग एक्स। अब आप देखो ये लॉग की ऊपर 10 है, इस लॉग के साथ एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ बेस 10 है, तो बेस 10 वाला लॉग मेरे को ये प्रेस करना पड़ेगा। साथ में है एक्स, तो अल्फ़ा और फिर मेरे को लेना पड़ेगा एक्स। एक्स लॉग एक्स के साथ मेरे पास है माइनस, तो मैं लगाऊंगी माइनस और फिर है 1.2। तो ये मेरा फंक्शन मैंने रेडी कर लिया। तो जब मैं कैलसी प्रेस करूँगी, अब ये मेरे से एक्स की वैल्यू मांग रहा है, तो अगर मैं सबसे पहले वैल्यू एक्स की देती हूँ 0 और फिर मैं करती हूँ इक्वल टू, तो ये मेरे पास कह रहा है कि मैथ एरर है। तो ये मतलब ये वैल्यू पे मतलब ये ख़राब हो गया मेरा। तो अब मैंने फिर से कुछ और वैल्यू चेक करती हूँ, फिर मैंने प्रेस किया कैलसी। अब मैंने एक्स को वैल्यू दी 1, फिर मैंने चेक किया इक्वल टू। तो 1 के ऊपर चेक करने पे फिर से देखो ये मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है। तो 1 पुट करने पे हमारे पास इसकी वैल्यू -1.2 आ गई है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास ऊपर डिग्रीज में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन रेडियन में टाइप किया था, तो फिर से मेरी मैथ एरर आ गई थी। फिर मैंने ऊपर पहले मॉड से इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, फंक्शन टाइप किया, कैलसी से 0 पुट किया तो मैथ एरर आई, फिर कैलसी से 1 पुट किया तो -1.2 नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लूँगी कि एफ ऑफ 1 जो है वो मेरा है -1.2। अब मेरे को पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है, मैं फिर से कैलसी प्रेस करूँगी। अब मैं वैल्यू देती हूँ 2 और इक्वल टू, फिर से ये मेरी नेगेटिव वैल्यू आ गई है। एफ ऑफ 2 जो है वो मेरा निकल आया है -0.597। अब मेरे को पॉजिटिव वैल्यू जब तक नहीं आती तब तक मुझे फिर से प्रेस करना है कैलसी, और अब मैं प्रेस करूँगी 3 और फिर मैं प्रेस करूँगी इक्वल टू, और अब मेरी इसकी देखो पॉजिटिव वैल्यू निकल आई है। तो एफ ऑफ 3 जो है वो आ गया 0.23136। तो इस कैलकुलेटर के साथ एक ही स्टेप में सिर्फ कैलसी प्रेस कर करके मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी इजीली फाइंड कर पा रही हूँ। अब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, इट मीन्स जो आपका रूट लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब मैं शिफ्ट कैल्सी 2 बार पुट करके इसका आंसर देख लेती हूँ, क्योंकि इसका आंसर है 1 और 2 के बीच में। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका जो आंसर है वो आप 2 भी लेके चल सकते हो। ठीक है, 2 इसका अप्रॉक्सीमेशन जो है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 2 भी लेके चल सकते हो। और अगर आपको इसका आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट कैल्सी,
तो हम देखेंगे इसका जो आंसर है वो 2.7 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसलिए इसकी जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है मैं ले लूँगी टेक x नॉट इक्वल टू 2। 2 मैं इसलिए लेके चलूँगी क्योंकि मेरा जो आंसर है वो 2 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद मुझे न्यूटन रैफ्सन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सॉरी, इसका आंसर 2 और 3 के बीच में था, 1 और 2 के बीच में नहीं था। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव, 2 और 3 के बीच में है। मैं इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 2.7 बी लेके चल सकती हूँ और 2 बी लेके चल सकती हूँ। 2 और 3 के बीच में मैंने कुछ भी लेना है। मैं यहाँ पे इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 2.7 बी लेके चल सकती हूँ। मैं इसका आंसर साइड पे यहाँ पे अपने पास लिख के रख लूँगी और फिर चेक कर लूँगी कि मेरा जो आंसर है वो 2.7406। इसको मैं साइड पे लिख के भी रख सकती हूँ। इसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन सेलेक्ट कर सकती हूँ और इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली काम करते हुए अपना कम से कम इटरेशंस में आंसर तक जल्दी पहुँच जाऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूटन इटरेटिव फार्मूला लिख दूँगी। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए n को 0 पुट कर दूँगी और फंक्शंस में भी x को xn में f(x) की xn की जगह पे xn को n को 0 के साथ रिप्लेस करके मैं इसका एक फॉर्मूला लिख दूँगी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैंने जो भी फंक्शन प्रेस करना है इसके लिए बार-बार इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस को नहीं करना पड़ेगा। एक ही बारी हम फंक्शन प्रेस करके रख लेंगे और फिर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस को पुट करते हुए हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते जाएँगे। तो मैंने एक ही बार यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लिख के रख लिया। अब मैं यहाँ पे इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करूँगी कि मैंने यहाँ पे इसको क्या-क्या प्रेस करना है। पहले मैंने ऑन किया। अब देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे x, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे पहले इसको x टाइप करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं लिखूँगी अल्फ़ा, फिर मैं यहाँ लिखूँगी x। उसके बाद मेरे पास है माइनस, मैं लिख दूँगी माइनस। उसके बाद है 2 ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पे डालूँगी 2 ब्रैकेट्स। उसके बाद है x, मैं लिखूँगी अल्फ़ा और फिर मैं लिखूँगी यहाँ से x। उसके बाद है log 10, log 10 ये रहा। उसके बाद है x, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे अल्फ़ा और फिर मैं यहाँ से ले लूँगी x, ठीक है? उसके बाद है -1.2, मैं लिखूँगी माइनस, फिर मैं लिखूँगी 1.2, फिर है ब्रैकेट क्लोज़, मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगी। फिर है डिवीज़न, मैं यहाँ से डिवीज़न ले लूँगी। फिर है ब्रैकेट स्टार्ट, फिर है log 10, तो log 10 ले लूँगी। फिर है x, तो अल्फ़ा के साथ मैं यहाँ पे x लिख दूँगी। फिर है प्लस, मैं प्लस लिख दूँगी। फिर है 0.4342 2 बार ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मैंने एक ही बार सारा का सारा फंक्शन टाइप करके साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर रख लिया। अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर। मैं उसके लिए क्या करूँगी, कैलसी। मैंने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या ली है 2.7, मैं x की वैल्यू दे दूँगी 2.7 और फिर मैं करूँगी इक्वल टू। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल आई। तो मैं इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिख लूँगी 2.740799, चाहे आप 79 ले सकते हो, ठीक है? अब मेरे को सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए मेरे को x में ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे कैलसी। वो फिर से मेरे से x की वैल्यू मांगेगा, तो x की वैल्यू मुझे क्या प्रेस करनी है, 2.740799 और इक्वल टू। तो मेरे पास यहाँ से ये प्रेस करने के बाद x2 की जो वैल्यू निकली है वो वैल्यू मेरी निकल आई है x2 की 2.7406, ठीक है? अब मैंने ट्राई करनी है, इसने बोला है 5 डेसिमल प्लेसेस 0646,
1 2 3 4 5 6, मैं 6 डिजिट्स तक जाऊंगी और फिर देखूंगी कि 5 डिजिट्स मेरे सेम हो जाए। अब मैं ट्राई करूंगी अपनी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। फिर मैं प्रेस करूंगी कैल्सी, वो फिर से मेरे से एक्स की वैल्यू मांग रहा है, वो मैं ये प्रेस करूंगी 2.74046 और फिर मैं प्रेस कर दूंगी इक्वल टू। तो मेरी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की जो वैल्यू है वो आ गई है 2.74046। तो क्लियरली जो मेरी x2 है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन सेम आ गई है 2.74046। उसने 5 डिजिट्स तक गए थे तो 6 के 6 डिजिट्स सेम आ गए हैं। सो देयरफॉर ये मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 2.74064। तो इस तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम एक ही बार फॉर्मूला लिख के बस कैल्सी की हेल्प से एक्स को वैल्यूज देते हुए कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।